हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है साहिल और आज हम डिस्कस करेंगे क्या क्यूनेट एमएलएम है, नेटवर्क मार्केटिंग है या डायरेक्ट सेलिंग है या ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है कि नहीं क्यूनेट के पास। किसी ने ये मुझसे क्वेरी पूछी, तो जैसे ही क्यूनेट की सीरीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूं तो लोगों को पसंद आ रही है वो सीरीज, जो कमेंट्स लोग कर रहे हैं और अब तो सब्सक्राइबर्स भी मुझे मिलने लगे हैं। तो आप सबसे मेरे को रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए। हो सकता है क्यूनेट की बारे में जितनी अवेयरनेस आप मुझसे ले पा रहे हैं या किसी और को भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, और ये वीडियो जो बना रहा हूं मैं सभी के लिए बना रहा हूं। मेरी जो क्यूनेट के ऊपर जो वीडियोस हैं ना तो आपको पॉजिटिव मिलेंगी ना वो नेगेटिव मिलेंगी। क्यों? क्योंकि मैं क्यूनेट का एक न्यूट्रल वैल्यू पार्ट दिखाना चाह रहा हूं, अवेयरनेस करना चाह रहा हूं कि लोग जो क्यूनेट के नाम पे फंस रहे हैं या क्यूनेट के नाम पे धोखाधड़ी के बीच में आ रहे हैं तो वो अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। मैं आप सबकी इस टाइप में हेल्प कर रहा हूं कि अगर आप डिसीजन लें नेटवर्क मार्केटिंग में आने का या क्यूनेट में आने का तो बहुत सोच समझ के लें। तो प्लीज 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 वीडियो को शेयर जरूर करना। तो चलिए अपनी इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखो, क्यूनेट डायरेक्ट सेलिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग है या क्यूनेट के पास अपना एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है या वो क्या है, तो इसको जानने के लिए आपको ये अलग अलग टर्म्स को जानना बहुत जरूरी है। ई कॉमर्स सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म होता है। जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है या स्नैपडील अभी तो खैर लॉस में चल रहा है, ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, या और बहुत सारे ई कॉमर्स साइट है। सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स प्लेटफॉर्म होता है जिसपे प्रोडक्ट सर्विसेज डिस्प्ले किए जाते हैं। उसके अलावा कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले होते हैं और आप वहां पे साइन अप करते हैं। साइन अप करने के बाद जो प्रोसेस होता है, आप अपना प्रोडक्ट को चूज करते हैं और लॉजिस्टिक्स के थ्रू वो प्रोडक्ट आपके घर पे पहुंचता है जो आप एड्रेस शिपमेंट का डालते हैं। सिर्फ इसको बोला जाता है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या ई कॉमर्स इंडस्ट्री। हाँ, क्यूनेट के पास अपना एक पोर्टल है जिसपे क्यूनेट अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को डिस्प्ले करता है जो जो क्यूनेट के पास है, जिनके साथ उसने टाई अप किया हुआ है। आप वेबसाइट पे भी सर्च कर सकते हैं QNETindia.in और उनका ये इंडियन पोर्टल है। वर्ल्ड पोर्टल अगर आपको सर्च करना हो तो QNETplus.net। वेबसाइट्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया, क्यूनेट के पास अपना एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। अब जब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है तो सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो होंगी वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू ही होंगी और जो प्रोडक्ट सर्विसेज चूज किया जाएगा वो प्रोडक्ट सर्विसेज शिपमेंट के थ्रू आपके घर पे डिलीवर होगा। अब ई कॉमर्स में कभी साइन अप का प्रोसीजर मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। अभी बस आपको इतना बता सकता हूं कि क्यूनेट में केवाईसी करनी पड़ती है, जैसे हम बैंक्स में करते हैं या किसी और प्लेटफॉर्म पे करते हैं, तो हमें यहां भी केवाईसी करनी होती है। और केवाईसी करने का मतलब है आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, ये सारी डिटेल्स को शेयर करना है क्यूनेट के साथ। और जब शेयर होता है तो उसके बाद आपका पोर्टल, जो कमीशन का पोर्टल होता है, वो वहां पे आप चेक कर पाएंगे उसकी डिटेल हिस्ट्री और आप कमीशन जो अर्न कर रहे हैं वो ट्रांसफर कर पाएंगे अकाउंट में। तो आप सीधा सा समझिए, आपने जो पैसा दिया वो क्यूनेट को दिया, क्यूनेट के पास गया तो उसने प्रोडक्ट सर्विसेज, जैसे आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन से परचेज करते हैं उसी तरीके का प्रोसीजर है, सेम तरीके से प्रोसेस आपको करना है और प्रोडक्ट को परचेज करना है। वो लॉजिस्टिक्स के थ्रू आपके घर पे डिलीवर होगा जो आधार कार्ड में एड्रेस होगा। ये है इंडियन पोर्टल का। वर्ल्ड पोर्टल पे प्रोडक्ट सर्विसेज आपके घर पे डिलीवर नहीं हो सकते क्योंकि वहां पे इंडिया का उनके में लिंक नहीं है, उन्होंने इंडिया का अलग ही प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। तो आई होप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, डायरेक्ट सेलिंग। देखो, इंडिया में जो गाइडलाइंस 16 में आई है और 21 में भी आ ही चुकी हैं, ड्राफ्ट के बाद ऑलमोस्ट चेंजेस जो हुए हैं उसमें आप ये समझो डायरेक्ट सेलिंग को बिजनेस कहा गया है। बिजनेस क्या होता है, पहले आप बिजनेस को समझिए। बिजनेस होता है कि आपके पास एक प्रोडक्ट, एक सर्विस या कुछ भी तरीके का सर्विस, इन द सेंस आप लेट सपोज आप टीचर है,
तो आप अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप एजुकेट कर रहे हैं किसी को, तो वो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका आपको पैसा मिलेगा। सेम प्रोडक्ट अगर आपके पास होगा तो प्रोडक्ट को आप सेल करेंगे और आपको इन रिटर्न कमीशन मिलेगी। यहां तक हो गया प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जो आप अर्न कर रहे हैं वो उसको बोला जाता है ट्रांजैक्शन। इन शॉर्ट, बिजनेस का मतलब है प्रोडक्ट प्लस सर्विसेज इक्वल टू ट्रांजैक्शन। जब आपको उस कमाई का पैसा मिलेगा तो आपका वो बिजनेस कहलाएगा। और ऐसे ही जब आप अर्न करते रहते हैं तो आप अपने पास एम्प्लॉयज रखते हैं, तो एम्प्लॉयज के लिए वो जॉब होती है, आपके लिए वो बिजनेस में कन्वर्ट हो जाता है। और जब आप एक लेवल पे जाते हैं, जब बिजनेस आपका चलता रहता है, प्रॉफिट्स आते रहते हैं, तो वो एक सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप वहां पे काम करेंगे या नहीं करेंगे तो भी आपके पास पैसा आएगा। इसको बोला जाता है एक बिजनेस और सिस्टम। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि क्यूनेट में क्या वो बिजनेस है। देखो, क्यूनेट एक कंपनी है, तो क्यूनेट के लिए वो बिजनेस है, आप लोग उसमें डिस्ट्रीब्यूटर है, तो आप बिजनेसमैन कैसे कहलाएंगे? जब मैंने आपको बिजनेस की एक फॉर्म बताई कि आप कुछ बेचते हैं तो आपको कमीशन मिलता है, तो यहां पे प्रोडक्ट सर्विसेज सेल होते हैं आपके थ्रू। या तो एक आप दुकान खोल लो और एक कोई इंडस्ट्री खोल लो, आपको प्रोडक्ट सर्विसेज को सेल करना है, तो सेल होते होते आपको जो कमीशन मिलती है वो एक ओनर अर्न करता है। सेम तरीके से यहां पे जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्ट सर्विसेज को, तो यहां पे भी आपकी अर्निंग ही होती है। तो इस फॉर्म में ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो आई होप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का एक छोटा सा पार्ट आपको समझ में आया होगा। अब दूसरी चीज, इसकी दूसरा फॉर्म, क्यूनेट कंपनी मैन्युफैक्चरर से टाई अप करती है और आप लोगों को या हम जैसे लोगों को बीच में डिस्ट्रीब्यूटर बनाया हुआ है प्रोडक्ट सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए। देखिए, अगर एडवर्टीजमेंट करेंगे, मार्केटिंग प्रमोशंस करेंगे तो बहुत सारी कॉस्ट आती है, लाखों करोड़ों जाती हैं। बॉलीवुड एक्टर्स, एक्ट्रेसेस या स्पोर्ट्समैन या किसी भी तरीके से आप ब्रांडिंग करवाते हैं अपनी कंपनीज की, अपने प्रोडक्ट सर्विसेज की, कि ये प्रोडक्ट ऐसा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है। लोग उसी ब्रांडिंग के वे में वो प्रोडक्ट सर्विसेज को परचेज करते हैं, ठीक है। तो क्यूनेट क्या करता है? क्यूनेट या नेटवर्क मार्केटिंग, यहीं से स्टार्ट होता है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग एक रेवेन्यू मॉडल है। दुनिया बोलती है चेन बनाना एंड ऑल, इस इन क्वेरीज का आंसर तो मैं बाद में दूंगा, बट आप इतना समझो, नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ एक रेवेन्यू मॉडल है जिसमें अलग अलग तरीके के रेवेन्यू मॉडल तरीके आते हैं। जैसे क्यूनेट के पास है बाइनरी फॉर्म, यानी लेफ्ट राइट 2, 4, 8 इस तरीके से एक बनेगा स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है बाइनरी फॉर्म, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। ऐसे ही किसी और के पास टर्शरी होगा, किसी के पास मैट्रिक्स होगा, किसी के पास ऑस्ट्रेलियन मैट्रिक्स होगा, किसी के पास कोई प्लान होगा। ऐसे 7, 8, 10 प्लान आते हैं जो एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, ये इस प्लेटफॉर्म को इनिशियली चूज करते हैं अपने मॉडल को बनाने के लिए। उसके बाद ये मॉडल उसी तरीके से चलता रहता है, आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स जुड़ते हैं और प्रोडक्ट सर्विसेज को सेल करते हैं। यहां पे हुआ नेटवर्क मार्केटिंग क्लियर। नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ एक रेवेन्यू मॉडल है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाना। वो कैसे होता है? क्यूनेट ने डायरेक्ट सेलिंग यानी क्यूनेट ने किसी कंपनी के साथ टाई अप किया और उस टाई अप किए के प्रोडक्ट्स को अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे डिस्प्ले किया। डिस्प्ले करने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो अपनी रेफरल आईडी डालता है, साथ में जिसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उसकी पूरी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरता है, उसकी पूरी डिटेलिंग भरता है, उस पर्सन के पास ओटीपी भी जाता है। यहां पे मैं एक छोटा सा पॉइंट क्लियर कर दूं, मैक्सिमम क्यूनेट के डिस्ट्रीब्यूटर्स फेक कॉन्टैक्ट नंबर्स को भरते हैं ताकि डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास ओटीपी ना जाए। मैक्सिमम ऐसा करते हैं। मेरे पास भी कोई ओटीपी नहीं आया था, मेरा साइन अप हो गया था मेरे नाम से, पर धीरे धीरे क्यूनेट इस प्रोसेस को चेंज कर रहा है। आधार कार्ड बेस भी ओटीपी स्टार्ट हो रहा है, तो हो सकता है फ्यूचर में जब आधार कार्ड डालेंगे उससे जो कॉन्टैक्ट नंबर अटैच्ड होगा उस पे ओटीपी जाएगा, तो यहां पे भी फ्रॉड होना खत्म हो जाएगा। तो जैसे जैसे
क्यूनेट में चीजें पता लग रही हैं तो वो चेंजेस भी हो रहे हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग, जैसे केंट या शार्प एयर प्यूरिफायर या और भी इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, क्यूनेट ने उनके साथ जब टाई अप किया तो वहां का एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट उनके साथ मिलके एक बनाने को कहा जाता है जो पूरी मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। और यही डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस भी अब आ रही हैं। वो कहती हैं कि वो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट मार्केट में तभी सेल होगा जब वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अलाउ करेगी। क्यूनेट अलाउ नहीं करता। जो प्रोडक्ट स्पेशलाइज्ड कंपनी के साथ बनाया जाता है वो प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ क्यूनेट के पास ही मिलेगा। अगर वो मार्केट में भी मिला तो आपको अर्निंग्स कैसी होंगी? आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आप अर्न नहीं कर सकते। क्यूनेट के मॉडल के बेस पे आपको अर्निंग चाहिए तो वो प्रोडक्ट स्पेशलाइज होना चाहिए। और इनफैक्ट मैं आपको एक एग्जांपल दूं, mysharp.in आप ओपन करना, वहां पे डिफरेंट एयर प्यूरिफायर्स हैं और कुछ एयर प्यूरिफायर्स में आपको मिलेगा कि ये प्रोडक्ट स्पेशली एक्सक्लूसिवली आपको क्यूनेट के आईआर या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही मिलेगा। अगर आपको चाहिए तो शार्प कंपनी में उसको नहीं बेच सकती, ये उनका प्रॉपर एक रूल है। डायरेक्ट सेलिंग आपको समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर को प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना। और मिड में जो क्यूनेट है वो इन प्रोडक्ट की सेलिंग पे कमीशन ट्रांसफर करता है। कमीशन कंपनसेशन प्लान क्या है ये भी मैं आपको किसी वीडियो में प्रॉपर एक समझाऊंगा। अभी आपको सिर्फ इतना समझाना था, क्या क्यूनेट डायरेक्ट सेलिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग है, एमएलएम है, ये क्या है। डायरेक्ट सेलिंग समझा दिया, नेटवर्क मार्केटिंग समझा दिया, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म समझा दिया। अब लास्ट जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था उनके लिए क्वेरी और बाकी सबके लिए, क्या क्यूनेट एमएलएम है? एमएलएम का मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग। यस, क्यूनेट भी एमएलएम है। आयास और डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं ये एमएलएम नहीं है, बट मैं क्लियर कर दूं, क्यूनेट एमएलएम है। देखिए, ये अगर एक स्पॉट आप यहां समझे, अभी मैं यहां पे दिखा नहीं पा रहा, एक स्पॉट आप समझे, यहां से स्टार्ट हुआ क्यूनेट। अब लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन चलता है क्यूनेट में, बाइनरी फॉर्म। जब इन्होंने दो को सेल किया, एक पर्सन ने दो जनों को सेल किया और फिर इन दोनों ने दो को सेल किया, फिर दो को सेल किया, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है। यानी एक पर्सन ने जो स्टार्ट किया तो डिफरेंट लोगों के साथ मार्केटिंग करके, प्रोडक्ट सेल करके ही एक अपना नेटवर्क बनाया। यही होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। सिंगल लेवल मार्केटिंग भी होती है। सिंगल लेवल होता है यानी आपने मेरे को प्रोडक्ट बेचा, फिर आपने किसी और को बेचा, कमीशन कमाया, फिर तीसरे को बेचा, कमीशन कमाया, फिर चौथे को बेचा, कमीशन कमाया। मगर यहां पे एक नेटवर्क क्रिएट हो जाता है मल्टी लेवल डिस्ट्रीब्यूटर्स का। अलग लेवल्स पे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं आपके नेटवर्क में, तो इसको बोला जाता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। यस, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्यूनेट है। डायरेक्ट सेलिंग भी पार्ट है उसका, ई कॉमर्स भी पार्ट है उसका। तो आपको अगर कोई कह रहा है नहीं ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ये 4 से 5 साल का सिर्फ बिजनेस है, ये वो है वो, ये सारी इंफॉर्मेशन अधूरी है। मैं नहीं कहूंगा ये गलत है, ये इंफॉर्मेशन अधूरी है। क्यूनेट हाइब्रिड मॉडल पे काम करता है। क्यूनेट में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी है, क्यूनेट एमएलएम भी है, क्यूनेट डायरेक्ट सेलिंग भी है, क्यूनेट नेटवर्क मार्केटिंग भी है। ये चारों पॉइंट्स क्यूनेट में आते हैं। क्यूनेट के पास स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं जो उनके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे दिखते हैं। वो प्रोडक्ट सर्विसेज अगर आपको खरीदने हैं उसके 2 स्टेप्स हैं। एक, आप एज अ रिटेलर उसको खरीद सकते हो, यानी सिर्फ और सिर्फ परचेज करो और कोई काम मत करो, कोई अर्निंग नहीं होगी। जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा, जो सामने आपको प्लान दिखा रहा होगा, वो आपको प्रोडक्ट सर्विसेज दिखाएगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप प्रोडक्ट लीजिए और बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप मार्केट में फ्लिपकार्ट, अमेजोन इन सब से करते हैं। फ्लिपकार्ट से अगर आप फोन मंगाते हैं, आप फ्लिपकार्ट को अपने बजट का प्राइस देते हैं और फोन आपके घर पे आता है, कोई अर्निंग नहीं, बात खत्म। सेम क्यूनेट के पास है। सेकंड स्टेप, अगर आपको अर्निंग करनी है, क्यूनेट के ऊपर ऑप्शन है। आपको एज अ डिस्ट्रीब्यूटर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटर आईडी अपनी डालेगा, साथ में आपका रजिस्ट्रेशन करेगा, प्रोडक्ट सर्विसेज आपके घर पे आएगा। फिर आपको सेल्स, इन सबकी टेक्निक सिखानी पड़ेगी, वो आपको सीखनी है। उसके बाद आपको सीखने के बाद सेम तरीके से अपना एक नेटवर्क क्रिएट करना है डिस्ट्रीब्यूटर्स का।
ये स्टेप्स हैं जो प्रॉपरली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो 95% क्या मैं 99% कह सकता हूं इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटर एक दूसरे को नहीं सिखा रहे। मुझे भी खुद से समझ में चीजें आई हैं। मैंने YouTube पे सर्च किया, मैंने QNet का वेबसाइट देखी, कॉम्पेंसेशन प्लान देखा, कुछ मैं उनकी टीम में जो रहा मैंने वहां से समझा। अच्छे लोग भी हैं QNet में, बट बहुत रेयर मिलेंगे। मेरे को शायद 1% मिल गए थे जिनकी वजह से मैंने सारी चीजें सीख ली और आज मैं अवेयरनेस वीडियो बना पा रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ भी कोई धोखा हो। अगर आपको QNet करना भी है तो करिए, मगर सारी इंफॉर्मेशन लेके, सब कुछ समझ के। और आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी और मैंने आज की वीडियो में हो सकता है आपको काफी नॉलेज दी हो। प्लीज कमेंट में बताइए अगर आपकी कुछ क्वेरीज आ रही है QNet को लेके। होपफुली मैं सबकी क्वेरीज को सॉल्व कर पाऊंगा। और प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं नई नई वीडियोस ला पाऊंगा आप सबके लिए। थैंक यू सो मच।